नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। कश्मीर के पंपोर में आतंकवादियों से करीब 24 घंटे से ज्यादा वक्त से मुठभेड़ जारी है। आतंकियों को मारने के लिए कल से एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन में हमारे 4 जवान अब तक शहीद हो चुके हैं। इन शहीदों में सेना के कैप्टन पवन कुमार भी शामिल हैं। महज 23 साल के इस जाबाज ने देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, वो भी 100 लोगों की जान बचाने के बाद। पूरा देश इस जाबाज जवान को सलाम कर रहा है। सलामी देश के उस बेटे को दी जा रही है जो कल देश की सुरक्षा के लिए आतंकियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गया। यह आखिरी विदाई उस जाबाज के लिए है जिसने गोलियों की बौछार की परवाह किए बिना आतंकियों से डटकर मुकाबला किया। कल आतंकी ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे थे और इस इमारत में काफी लोग फंसे थे, लेकिन गोलियों के बीच बिना डरे बिना रुके कैप्टन पवन ने इमारत में फंसे 100 लोगों की जान बचाई। कैप्टन पवन ने लोगों की जान बचाने के बदले खुद की कुर्बानी दे दी। आज पूरा देश इस वीर के अमर बलिदान को सलाम कर रहा है। पवन की उम्र महज 23 साल की थी, लेकिन देश के लिए जज्बा और जोश उम्र से कई गुना ज्यादा। यह उनका हौसला और इरादा ही था कि इस छोटी सी उम्र में वो कैप्टन बन गए। कल जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पंपोर में आतंकियों ने सेना के काफिले पर हमला कर दिया और इस सरकारी इमारत एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी ईडी में आतंकी घुसने की कोशिश करने लगे। आतंकियों और सेना के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। इस बीच भारत माता के इस बेटे को एक आतंकी की गोली लग गई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उनकी जान चली गई। देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जाबाज कैप्टन की शहादत को देश सलाम कर रहा है। ये तस्वीरें पुलवामा के पंपोर की हैं, जहां पिछले 24 घंटे से आतंकियों का मुकाबला जारी है। यहीं पर कैप्टन पवन भी आतंकियों से लड़ रहे थे। रात भर लगातार इस बिल्डिंग से जो है मिलिटेंट फायरिंग करते रहे, जवाबी कार्रवाई होती रही और आज सुबह जैसे ही सेना के पैरा ट्रूपर्स जो स्पेशल कमांडोज हैं उन्होंने बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश की, उस दौरान मिलिटेंटों ने काफी तेज हमला किया, जिसमें एक जो है कमांडो की जान यहां पर गई। दोपहर के 3 बज रहे थे। आतंकियों ने इसी सरकारी इमारत पर कब्जा कर गोलियों की बरसात शुरू कर दी थी। इन आतंकियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कैप्टन पवन ने खटखड़ में अपना मिशन शुरू किया। साथियों के साथ लोगों को बचाने और आतंकियों को मारने में जुट गए। शाम तक वो आतंकियों से लड़ते रहे और शहीद हो गए। पूरा देश नम आंखों से इस शहीद को सलाम कर रहा है। राजकुमार के साथ आसिफ सुहाग, श्रीनगर, न्यूज़ 24। जींद के रहने वाले कैप्टन पवन कुमार माता पिता की इकलौती संतान थे, जिनका बचपन से ही सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का सपना था। उनका यह सपना पूरा भी हुआ। संयोग की बात यह है कि शहीद कैप्टन पवन कुमार का जन्म आर्मी डे के दिन हुआ था और वो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए। परिवार दुखी जरूर है, लेकिन गर्व भी महसूस कर रहा है। ये जींद है, यहीं पर जम्मू कश्मीर में शहीद हुए कैप्टन पवन खटखड़ का घर है, जहां कल से मातम पसरा है। अपने माता पिता की इकलौती संतान थे शहीद कैप्टन पवन खटखड़, जो कल देश के लिए लड़ते लड़ते इस परिवार को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। लेकिन देश के इस वीर सपूत के माता पिता का जज्बा देखिए। शहीद कैप्टन का परिवार उनकी शहादत पर गर्व कर रहा है। मैं गर्व हूँ, साथी जब पूरी गर्व है मेरे। मेरा बेटा शहीद हुआ है, अकेलौता बच्चा था मेरा। हाँ, एक ही था और देश की सेवा करेगा, लेकिन उसने पूरा काम किया अपना।
ये भी संयोग है कि आर्मी डे यानी 15 जनवरी के दिन ही कैप्टन पवन का जन्म हुआ था और इस जांबाज ने सेना में रहते हुए देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ करते हुए शहीद हुआ जी। आज शायद डेड बॉडी को वो हेलीकॉप्टर से भेजने की कोशिश में है। फौज अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि सही समय पर उसका श्रद्धांजलि देश के हम। शहीद कैप्टन पवन का परिवार जींद के इसी घर में रहता है। परिवार का कहना है कि वो बचपन से ही सेना में शामिल होना चाहते थे। पिता का कहना है कि शहीद कैप्टन पवन शेर की तरह जीते थे और उनकी जिंदगी देश के लिए ही समर्पित थी। शहीद कैप्टन पवन बेहद ही होनहार छात्र भी थे। पढ़ाई में काफी आगे रहते थे। स्कूल के वक्त की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कैप्टन पवन अपनी पढ़ाई को कितनी शिद्दत के साथ लेते थे। देखिए, साथियों के साथ पहली कतार में बैठे हैं और दूसरी पोजीशन पर भी हैं। पवन का परिवार जींद के अर्बन स्टेट स्थित कोठी नंबर 3440 में रहता है। परिवार में माता पिता और बुजुर्ग दादा हैं। पिता राजवीर जींद के बूढ़ा खेड़ा गांव में सरकारी स्कूल में हेडमास्टर हैं, जबकि मां कमलेश जींद के खोखरी गांव में सरकारी स्कूल की शिक्षिका। शहीद कैप्टन शिक्षा के क्षेत्र में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने सेना में भर्ती होकर देश की सेवा का रास्ता चुना और देश के लिए कुर्बान हो गए। पोते की शहादत की खबर आई तो दादा की आंखें भी नम हो गई। मां का रो रो कर बुरा हाल है। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। शहीद बेटे के इंतजार में परिवार बैठा है, लेकिन हरियाणा में आरक्षण की उबलती आग के चलते सभी रास्ते बंद हैं। पार्थिव शरीर घर पहुंचने में दिक्कत हो रही है। उम्मीद है कि देश के इस जाबाज का पार्थिव शरीर हेलीकॉप्टर के जरिए गांव लाया जाएगा। सोमनाथ गोयल, जींद, न्यूज़ 24। 24 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं। अब भी सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। जिस इमारत में आतंकी छिपे हैं, सेना ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है। आतंकियों का खात्मा करने के लिए सेना ने रॉकेट से भी हमला किया, जिससे इमारत की आखिरी मंजिल में आग लग गई। न्यूज़ 24 लगातार इस ऑपरेशन को कवर कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकवादियों के साथ जिस एनकाउंटर में महज 23 साल के कैप्टन पवन कुमार शहीद हुए, उस इमारत की आखिरी मंजिल को 24 घंटे की मुठभेड़ के बाद सेना ने रॉकेट लॉन्चर मारकर तबाह किया। देखिए, रॉकेट लॉन्चर मारा गया जहां आतंकी छिपे हुए थे। रॉकेट लॉन्चर मारने के बाद इस इमारत के आखिरी मंजिल में आग लग गई। यहाँ पर एक बार फिर से मुठभेड़ तेजी से शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं जो बिल्डिंग है उस पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। धुआं साफ नजर आ रहा है और काफी तेज फायरिंग भी अभी हो रही है। जो हमारे पास सूचना आ रही है उसके अनुसार जो पहली मंजिल बिल्डिंग की है उस पर स्पेशल फोर्सेज ने अपना कब्जा जमा लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है। उसके बाद अब जो दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल है उस पर मिलिटेंट अभी भी मौजूद है, लगातार फायरिंग कर रहे हैं, जिसका जवाब यहाँ से दिया जा रहा है। ताजा फायरिंग में अभी जो है सेना और पुलिस के 2 जवान घायल हो गए, जिसमें से सेना का जवान जो है वो जख्मों की ताब न लाकर वो चल बसा है और अब यहाँ पर फायरिंग लगातार जारी है, जिसके चलते हमें बताया जा रहा है कि मिलिटेंट अभी तीनों इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद है और दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल पर उन्होंने पोजीशन संभाली है और फायरिंग का सिलसिला लगातार अभी भी यहाँ पर चल रहा है। सीआरपीएफ की बस पर फायरिंग कर आतंकी अभी भी इस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की इमारत में छिप गए थे और सेना पर लगातार गोलियां बरसा रहे थे। जो मिलिटेंट अंदर 3 मिलिटेंट बैठे हुए पोजीशन संभाले हुए हैं वो लगातार फायरिंग कर रहे हैं, जिसका जवाब यहाँ से दिया जा रहा है। काफी तेज फायरिंग इस समय आप सुन सकते हैं इस पूरे इलाके में और इसी तेज फायरिंग के बीच कोशिश की जा रही है उस बिल्डिंग के अंदर जाने की जहाँ पर मिलिटेंट ने पोजीशन संभाली हुई है और पूरे इलाके में इस समय जो है गोलियों की आवाज गूंज रही है पूरे इलाके में। कम से कम 3 आतंकी इस इमारत में छिपकर फायरिंग करते रहे, जिन्होंने 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त से इस सरकारी इमारत पर कब्जा जमा रखा था। इन आतंकियों से निपटने के लिए सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें लगाई गईं।
फायरिंग की काफी ज्यादा आवाजें आ रही है। जो यहाँ पर स्पेशल दस्ता बुलाया गया है सेना, पुलिस और सीआरपीएफ का, वो बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश में है, जिसके चलते काफी ज्यादा फायरिंग हो रही है, ग्रेनेड्स हो रहे हैं और जो मिलिटेंट बैठे हुए पोजीशन संभाले हुए हैं। इन आतंकियों के खात्मे के लिए सेना के कैप्टन पवन ने भी इस पर धावा बोला था, लेकिन वो इस ऑपरेशन में शहीद हो गए। हालांकि शहीद कैप्टन की जाबाजी से इस सरकारी इमारत में फंसे करीब 100 लोगों की जान बच गई। पंपोर में चल रहे इस एनकाउंटर में कैप्टन पवन के अलावा 2 जवान कांस्टेबल आर.के. रैना, हेड कांस्टेबल भोले सिंह भी शहीद हुए। In this initial firing, 11 of our men got injured, out of which 2 have succumbed to their injuries. These are one head constable Bhola Ram, another head constable driver R.K. Rana. पंपोर में जिस इमारत को इन आतंकियों ने अपने कब्जे में लिया है, उसमें 100 से ज्यादा कमरे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट को साल 1997 में खोला गया था, जो सूबे में नौजवानों को ट्रेनिंग देने का काम करता है। क्या काम करता है ईडीआई सेंटर? ईडीआई सेंटर में कामकाज साल 2004 में शुरू हुआ था, जहां एंटरप्रेन्योरशिप लर्निंग और ट्रेनिंग का काम होता है। बताया जा रहा है कि सेना का एक अहम ठिकाना आतंकी हमले के इस जगह के बेहद करीब है। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि इन आतंकियों का असली मिशन क्या था और सेना की अब तक की कार्रवाई में कितने आतंकी मारे गए हैं। आसिफ सुहाब, पंपोर, न्यूज़ 24। रुक रहे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इस हमले के पीछे आखिर कौन है। ये है VAG नेटवर्क। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंपोर में कल शाम 3 बजे से ऑपरेशन चल रहा है। सवाल उठ रहा है कि आखिर आतंकियों को खत्म करने में सेना को कहां दिक्कत आ रही है, और तो और इस हमले के पीछे आखिर कौन है, किसका हाथ है, कहां से आए हैं ये आतंकी जिन्होंने सरकारी इमारत पर कब्जा कर रखा है। कल से इस इमारत के चारों तरफ सिर्फ गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। चौबीस घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आतंकियों का अंत नहीं हुआ। सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन ऑपरेशन खत्म करने में समय लग रहा है, जिसकी कई वजह हैं। इमारत काफी बड़ा है, जिसकी वजह से आतंकियों तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। 7 मंजिला इस इमारत में कई कमरे हैं, जिनकी एक-एक कर तलाशी ली जा रही है। आतंकी अंदर से रुक रुक कर फायरिंग कर रहे हैं, जिससे आगे बढ़ने में बाधा आ रही है। हालांकि शाम 6 बजे तक सेना ने 6 मंजिल तक अपने कब्जे में ले लिया। आपको बता दें कि इस इमारत से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर भारतीय थल सेना की चिन्नार 15 कोर का हेडक्वार्टर भी है, यानी पूरा इलाका बेहद संवेदनशील है। सूत्रों के मुताबिक ये आतंकी लश्कर तैयबा के हो सकते हैं, जो बकायदा प्लानिंग के साथ इस हमले को अंजाम देने के लिए आए थे। माना जा रहा है कि लश्कर का यह फिदायीन दस्ता 3 से 4 आतंकियों का है, जिन्होंने इमारत में घुसते ही बिल्डिंग में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को तबाह कर दिया, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आतंकी पहले से ही इस बिल्डिंग की रेकी भी कर चुके थे। न्यूज़ 24 कल से लगातार इस ऑपरेशन को कवर कर रहा है। एक आतंकी ने